अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और मेरे साथ हर रोज़ की तरह तारिक मतीन, आपके फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल पर। और आज फिर हम ला रहे हैं कुछ गंभीर खबरें, लेकिन उससे पहले उन लोगों का कर्ज उतारने हर रोज़ की तरह, बल्कि हमने रिवाइट डाली है। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। अजरा सईद साहब हैं और इन्होंने बहुत ही प्यारा क्यूट सा कमेंट किया, हमें बहुत दुआएं दी हैं हमारी सलामती की, बिल्कुल एक माँ की तरह। और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने एक लंबी चौड़ी, और मैं उस मतलब पूरा पढ़ नहीं सकते, पूरा पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैंने जब पूरा पढ़ा मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। मैंने कहा मतलब बिल्कुल एक माँ की तरह उन्होंने दुआएं दी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शफक महबूब साहब हैं, हमने जो निदा यासिर और आयशा मानो वाली वीडियो की थी, उन पर उनका कमेंट आया है और उन्होंने कहा मैं एक स्कूल टीचर भी हूँ और मैं एक मदर भी हूँ, और मैं एज अ मदर और एज अ टीचर चाहती हूँ कि आप ऐसी चीज़ें मज़ीद डिस्कस करें, क्योंकि जिस तरह हमारी बच्चियों की ब्रेन वॉशिंग हो रही है, सही, ठीक है, इस तरह की। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट, हम आपकी उसका एहतराम करते हैं। कोई तनकीदी नहीं निकाला आपने? तनकीदी मैंने निकाला, ठीक है। साद बेग साहब हैं, तनकीदी नहीं है, साद बेग साहब हैं, उन्होंने शिकवा किया कि मैं भी तो आपकी वीडियो पूरी देखता हूँ, तो आपने मेरा साद भाई अस्सलाम वालेकुम। आपको भी सलाम। अच्छा, सीएम शफीक साहब हैं, उन्होंने आपसे एक फरमाइश की है। अच्छा, सीएम शफीक साहब हैं और उन्होंने बहुत ही प्यारी फरमाइश की आपसे, वो आप ऑनर कर दें पूरी। उन्होंने कहा मुझे भी एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर दे दें। सीएम शफीक साहब, आपको भी एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। और हमारी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं मोहसिन शाह साहब। मोहसिन शाह साहब बहुत ही गंभीर इंग्लिश में कमेंट करते हैं और उनकी इंग्लिश ऐसी है, उतनी अच्छी है जितनी हमारी फ्रेंच गालिबन। तो नहीं, ये अजराए मोहब्बत था। आप हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया है, आप कमेंट करते हैं। जी, वी लव्ड यू। यस, वी लव यू। हमने आपकी मोहब्बतों के मकरूज हैं। छोटा सा हमारा टाइम होता है, इस मुख्तसर टाइम में हम चाहते हैं कि आपको एक कर्ज उतार दिया जाए, लेकिन शायद हम उस पर वो नहीं कर सकते। लेकिन खैर, बहरहाल हम अपने रंडान की तरफ आते हैं, ठीक है जी। सीरियस नोट पे आज हम शुरू कर रहे हैं। आजम सवाती साहब के बेटे ने आज रो रो के इल्तिजा किया है खान साहब को, और खदशा जाहिर किया है कि उनको जब पेशी के लिए ले जाया जाएगा या कहीं भी पुलिस कस्टडी में, खदशा है कि उनको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। अच्छा, ये बहुत सीरियस है, और देखिए ये इसलिए ज़्यादा सीरियस है कि आज़म सवाती साहब ने जो नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में है और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के बारे में है। तो आज़म सवाती साहब जो हैं वो अब उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। खुदा ना खास्ता इतने सीरियस नोट पे उनको अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो ये मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, इसलिए उनकी जान की हिफाजत और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। आज बहुत से लोगों ने खदशा जाहिर किया कि हम उनकी लाइफ के लिए फ़िक्रमंद हैं। एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, उस पर ज़्यादा तशद्दुद भी ख़तरनाक हो सकता है, ज़्यादा कि उस पर कम तशद्दुद भी ख़तरनाक हो सकता है, और उन्हें पहले भी वो बता चुके उन पर तशद्दुद किया गया है। और फिर उसके बाद जो है वो उनके बेटे ने इमरान खान साहब को फ़ोन किया है और फवाद चौधरी साहब बताए थे कि रोते हुए बताया कि हमें इत्तला मिली है। अब वो खदशे का या डर का इजहार नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हमें इत्तला मिली है कि जब लाया जाएगा पेशी के लिए तो मुकाबले में मरवाया जा सकता है उन्हें। ये बहुत सीरियस है और आज़म सवाती साहब की सिक्योरिटी और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सवाती साहब उस इल्ज़ाम का सामना करें, लीगली तमाम प्रोसीडिंग्स हों। वो इल्ज़ाम भी बहुत सीरियस है और अब उनकी ज़िंदगी को जो थ्रेट्स हैं वो ज़्यादा सीरियस हो गए। क्योंकि देखें, इसमें अगर बैकग्राउंड में हम जाएं तो बैकग्राउंड में इसकी गंभीरता जो है वो मज़ीद यूँ बढ़ जाती है कि वो ऑलरेडी सिक्योरिटी इदारों के कस्टडी में है। अब मज़ीद सिक्योरिटी बढ़ाना यानी आप सिक्योरिटी इदारे पे मज़ीद सिक्योरिटी इदारे डालें उनको देखने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या आज़म सवाती का जुर्म इतना भयानक है कि उनको जी पुलिस, क्योंकि ऐसा सलूक तो वो होता है उन मुल्ज़िमान के साथ किया जाता है, मुल्ज़िमान के डाकू कातलों के साथ, जो कि पंजाब पुलिस का एक ज़माने में खासा रहा है कि जिनको खदशा होता था कि ये अपने जुर्म के बावजूद जो है अदालत से छूट जाएंगे, वो खतरनाक है, उनको पुलिस मुकाबले में। अभी भी ATC के लोग टेररिस्ट जो हैं वो जेल के अंदर होती है अदालत। मैं जाता हूँ अथर की समात पे, जेल के अंदर समात होती है, तो खतरनाक मुल्ज़िमों की होती है। आज़म सवाती साहब का जुर्म भयानक नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है जो उन्होंने किया है, ठीक। अच्छा, उसकी एक रीज़न है, एक पास्ट है उसका, वो रिएक्शन है, वो एक रिएक्शन। हाँ,
और उनको नंगा करके मारा गया, वो खुद ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो बाकायदा तौर पर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर उन्होंने 2 गालियाँ दे दी दोनों अफसरान को, जो नामुनासिब है, लेकिन जो उनके साथ हुई वो भी मुनासिब नहीं है। वो भी मुनासिब नहीं है, मतलब अच्छा एक बंदा गाली ही कर सकता है, दे सकता है ऐसी सिचुएशन में, क्या किया जाए। अच्छा खान साहब पे आ जाए, उनकी जो सियासी दावपेच है और उन्होंने जिस तरह जकड़ लिया है, चंगल में फंसा लिया है, हाँ, इत्तेहादी हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को फंसा लिया गया है। और जो कहा गया था जी मुग्या उनका जो है कुछ रहा, उनके पास कोई कार्ड बाकी नहीं रहे और कोई उनकी तरकश में तीर बाकी नहीं रहा, लेकिन अभी भी नजर आ रहा है कि गेम तो खान साहब के हाथ में है। हमारे एक दोस्त ने, उन्होंने कहा था मुक गया तेरा मार्च न्याजी। मैंने कहा बाकी क्या आगा, क्योंकि शो न्याजी गो न्याजी होता है। तो उन्होंने कहा घर को निकल पकड़ टॉर्च न्याजी, मार्च से उन्होंने टॉर्च मिलाया था। तो उन्होंने कहा अच्छा, वो मैंने कहा यार ये नया लेकर आए, मजेदार लेकर आए। लेकिन वो तमाम लोग जो खुश होते, जैसे राना साहब ने कहा था मुमकिन ही नहीं हम तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद ले आएंगे, अब वो तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद नहीं आ सकती। अच्छा वो क्यों नहीं आ सकती, अब आप एक्सप्लेन करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। यार रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं ठीक है असेंबली के, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में यह है कि जब इजलास चल रहा है तो उस इजलास में तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद नहीं आ सकती। इजलास खत्म होगा, तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद आएगी और तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद आने पर उसकी कार्रवाई के लिए इजलास बुलाया जाएगा। तो पंजाब असेंबली का जो इजलास है वो 4 महीने से चल रहा है, चले जा रहा है, वो अभी तक इन सेशन है, वो चल रहा है, चले जा रहा है। तो ये बड़ा शोर मचाया गया था कुछ अर्सा पहले। हमने कहा इनको क्या पड़ गई है खजाने वगैरह की, नून लीग के प्रो सहाफियों की जानिब से, कि इतना खर्चा हो रहा है, डेली का टीए डीए ये वो अलाउंस वगैरह, बोझ बड़ा हुआ कौमी खजाने पे। अच्छा ये वो लोग हैं जिन्हें नजर नहीं आता, जो इस्लामाबाद में कंटेनर लाके रख दिए हैं, 1.25 अरब रुपया इनका किराया हो चुका है, तो वो बोझ नहीं है कौमी खजाने पे अपने लोगों को रोकने के लिए। और यहाँ जो ये बोझ था, तो हम ये सोचते हैं क्यों शोर मचा रहे हैं। पता चला इसलिए मचा रहे हैं कि ये इजलास जारी है, तो इसमें तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद नहीं आ सकती, जिसके जरिए इन्हें रोकना था पंजाब असेंबली तोड़ने से। ना तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद आ सकती है, ना ही गवर्नर राज लगाया जा सकता है। अब इजलास खत्म करने का इख्तियार किसके पास है? स्पीकर के पास। स्पीकर किसका है? तहरीक इंसाफ। तो सिप्तान साहब तहरीक इंसाफ के हैं, वासिक कय्यूम अब्बासी साहब तहरीक इंसाफ के हैं। तो खान साहब ने तमाम ओहदे भी अपने पास रखे थे, ये देखते हुए कि चोई साहब जो हैं, चोई साहब के बड़े घर में बड़े अच्छे राब्ते हैं। सही। तो खान साहब ने तमाम वजारतें अपने पास रखी थी और तमाम ओहदे भी अपने पास रखे थे। और फिर लोग कहते हैं कि खान को सियासत नहीं आती, तो खान साहब ने जो है वो इस वक्त लॉक लगाया हुआ है, वो जो खबीब नुरमागोमदोव, हाँ वो जो हाँ। यूएफसी चैंपियन, वो जब लॉक लगाता था ना, तो फिर उसके बाद होता ये था कि टैप आउट होता था। नहीं, टैप आउट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक जवाब अब्बू नहीं मान रहे। अब्बू नहीं मान। अच्छा अब्बू तो अभी जा रहे हैं ना, तो अब्बू अब देखते हैं कि नए आने वाले अब्बू से क्या किसको कहते हैं अब्बू, मुझे थोड़ी पता है, मुझे नहीं पता। देखिए मैं तो सियासी, नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे। हाँ हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, अब्बू तो चले गए ना। हाँ अब यूरोप से यूके जा रहे हैं, हाँ, वापस जा रहे हैं और फिर दोबारा आएंगे। हाँ तो दोबारा आएंगे, तो अब्बू नहीं मान रहे। अगर आप कुछ और समझें तो ये आपकी अपनी गलती है, आपका अपना फतूर है ज़हन का, हम तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दें यहाँ पर। अच्छा लोगों ने, अच्छा एक कमेंट ये भी था कि खातून का नाम भूल लो कि भट्ट साहब बड़ी जूमानी बातें करते हैं और वो समझते हैं कि हम कराची वालों को समझ नहीं आएंगी। बीबी मैं भी कराची में बैठा हूँ और कराची वालों की तरह गुफ्तगू करो और आप उसको जूमानी समझ रही, मैं जूमानी समझ रहा, मैं वही कहता हूँ जो मुझे कहना होता है। और कहा गया जी तारिक मतीन की बात संभाल लेते हैं, तो ये तारिक भाई की मजबूरी है बात संभालना। और मैंने आपको जैसे पहले कहा, मुझसे बात खारिज हो जाती है या निकल जाती है। हाँ बात नहीं संभालेंगे तो फिर क्या संभालेंगे, बात क्या संभाल है हमारे पास, इसके अलावा संभालने को है भी नहीं। खैर बहरहाल आज हमने देखा, अच्छा हम सॉरी उस पर आने से पहले बात करें कि इलेक्शन कमीशन के सामने से भी बड़ा आया बयान। हाँ वो पार्टी बन के आ गए। देखिए जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए थे ना, तब भी कहा गया इमरान खान साहब को कि आपने नवाज शरीफ के एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दामाद लगा दिया है, ये महंगा पड़ेगा। खान साहब ने लगा दिया था, फिर खान साहब ने बाद में बताया कि ये न्यूट्रल्स ने लगवाया था, और अब वो न्यूट्रल नहीं रहा है। अब वो बाकायदा पार्टी बन के बता रहे हैं कि अगर कोई असेंबली तहलील होगी, इस्तीफे आएंगे, तो हम ज़िमनी इंतखाब करवा देंगे। ये वो लोग हैं, मतलब सॉरी इनको डूब मरना चाहिए, ये वो लोग हैं कि जिन्हें अदालत ने पूछा इलेक्शन कब करवा सकते, इन्होंने कहा 8-9 महीने लगेंगे।
अच्छा, वहां पर बंदयाल साहब से भी शिकायत तौहीन अदालत की पनाह में, वो जो ना अमान पाऊं तो अर्ज करूं, तौहीन अदालत की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बंदयाल साहब को भी पूछना चाहिए था कि क्यों भाई, क्यों 8-9 महीने? आपकी जिम्मेदारी है 3 महीने में इंतखाब कराना, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है। तो आप क्यों मांग सकते हैं 8 महीने? आपको हर वक्त 3 महीने में इंतखाब के लिए तैयार रहना है। तो आप वो ये कह रहे हैं हम इंतखाब करा देंगे, आप तैयार हैं? जहां होगा 60 दिन के अंदर इंतखाब करा देंगे। एक दूसरा वो ये कह रहे हैं कि एक साथ ऐसे इलेक्शन कराना कि हम 2 असेंबलियों के ज़मीनी इंतखाब करा दें, फिर उसके बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएं बाद में अगले उसी साल। तो ये मुश्किल काम है, लेकिन हम तो कानून के पाबंद हैं। अभी जो कानून है ना, कानून, इसका जो दूसरा हिस्सा है नून, ये इसके पाबंद है। जिस कानून उसका कानून, हाँ, जिसका ये नून के पाबंद है, मियां नवाज शरीफ के। कानून ये पाबंद तो नहीं है सर। चले ठीक है जी। अब ये बताएं कि आपका वुजू है? मेरा वुजू नहीं है इस वक्त। ये नहीं है, लेकिन चले ठीक है, नहीं है चले, लेकिन हम एक बड़ी ईमान अफरोज बात करने वाले थे, और मौलाना फजल रहमान अल्लाह ताला उन पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन आमीन, उन्होंने हिदायत दे आमीन। उन्होंने बहुत ही ईमान अफरोज आज स्पीच दी है, और उनके जो हैं क्या कहते हैं स्पीच का लुब्बे लबाब बहुत ही कोई गलीज़ गुफ्तगू, और उस गलीज़ गुफ्तगू को उन्होंने इंतहाई इत्मीनान से फरमाया है। अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं, उनकी जमात के सपोर्टर्स, बल्कि वो गुफ्तगू इतनी गटर है कि उस गुफ्तगू को नहीं दोहराते। इतनी गटर गुफ्तगू उन्होंने कर ली है। अच्छा किया मुझे रोक दिया, मैं तो करने लगा था। उन्होंने कर ली है तो वो पानी बहा दें, लेकिन हम नहीं आते उस लेवल पर। एक हैशटैग चल रहा है, ये हैशटैग काबिल मुज़म्मत है, हैशटैग खिंजीर_डीजल। ये काबिल मुज़म्मत है, ये नहीं चलाना चाहिए। खिंजीर_डीजल नहीं बोलना चाहिए। अगर फजलुर रहमान साहब ने कुछ गुफ्तगू कर दी जो बुरी है, तो आप लोगों को चाहिए आप उनके लेवल पर मत आए, उनके लेवल पर मत आए, और ये सोचिए कि उन्होंने ये क्यों किया है। देखिए 2018 के इंतखाब में फजलुर रहमान साहब बहुत अरसे के बाद हार गए, सही, और ऐसे हारे कि वो रुकने कौमी असेंबली भी नहीं बन सके। फिर उसके बाद उन्होंने इसी इमरान खान के बारे में ये कहा कि मैं सदर का इंतखाब लड़ लूं। चल सकता है, इमरान खान और हम मिलके चल सकते हैं अगर मैं सदर बन जाऊं। सदर का इंतखाब भी लड़ लिया। फजलुर रहमान ने बड़ी कोशिश की, कुछ नहीं बना। तो फिर फजलुर रहमान साहब, ये जो रिजीम चेंज हो गया, तो रिजीम चेंज में इनका बेटा भी आ गया, अब समधी भी आ गया गवर्नर, साली साहिबा भी इनकी मौजूद हैं, एक भाई इनका रुकन सूबाई असम्बली है, एक भाई इनका सेनेटर है, बेटा कौमी असम्बली का रुकन है, दामाद पेशावर का मेयर है, 5 उंगलियां घी में, डीजल में, सर कड़ाही में। ये अच्छा था, दाद देनी चाहिए, अच्छा था। अच्छा, ये फजलुर रहमान साहब जो है, अब उन्हें नजर ये आ रहा है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है, और फिर शिरानी साहब जो उनकी जमात से निकले, शिरानी साहब अलग हो गए, उलमा का एक बड़ा मजहबी सियासी उलमा का एक बड़ा ग्रुप जो है वो एंटी फजलुर रहमान हो के इमरान खान से मिल गया। तो उन्हें ये नजर आ रहा है कि अब तो और ज्यादा सफाया होगा। तो फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हवास बाख्ता हो चुके हैं। हवास बाख्तगी भी एक चीज होती है, लेकिन इखलाकियात का दामन, मतलब आप एक वो अखलाक बाख्ता भी हो जाता है। एक बारिश शख्स जिसके साथ एक मजहबी जहाँ, और बहुत सारे उनके सपोर्टर्स हैं, हाँ। मदारिस के तहसील याफ्ता 70,000 उलमाए कराम का वारिस कहते हैं वो खुद को। और उन्होंने माओ बहनों के बारे में जो बात की है, हाँ, और जिस तरीके से की है उन्होंने, अगर आपको वो एक्सेस है वीडियो तो आप वो सुन सकते हैं। हम यहाँ मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए, मैंने पोस्ट की हुई है, मेरी टाइमलाइन पे मिल जाएगी आपको। उनकी गुफ्तगू सुनिए, हाँ, और सर धुनिए। हाँ। लेकिन हम तो ये कहते, लेकिन फिर भी आप क्या पैगाम दे रहे हैं? चले खैर, आप अच्छा वो जो गुफ्तगू है, चले हमने मान लिया जो उन्होंने बात की, रिकॉर्ड के मुताबिक वो वीडियो तो मौजूद है। यार 2 बच्चियों ने इस तरह की बात की, ठीक है, अपेरेंटली वो दोनों छोटी बच्चियां 16-17 साल वाली, पीडीआई के जलसों में आते हैं बच्चे। अच्छा, 2 बच्चियों ने इस तरह की बात कर दी है, और वो 2 इंडिविजुअल केसेस हैं, ठीक है। क्या फजलुर रहमान साहब एक स्टेज पे खड़े होके ज़ेब देता है कि ये बातें करें? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल, मतलब वो ये बातें कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने ऐसी नस्ल पैदा कर दी है। तो जो राशिद सूमनो ने कुछ दिन पहले किया था मरहूमा शौकत खानम साहिबा के बारे में, इंतहाई बुरी बात, और इमरान खान को फिर उन्होंने जो है वो गाली दे दी थी।
वो गाली जो सवादी साहब ने इंग्लिश में लिखी है ना, वो गाली उन्होंने उर्दू में इमरान खान साहब को दे दी थी स्टेज पे खड़े होके। तो ये भी अल्लामा है, राशिद सुमरो भी, फजलुर रहमान साहब भी अल्लामा है, बस हम ही सब फारिग हैं, हम ही सब पागल हैं, ये सब अल्लामा है। मतलब यार क्या ना, फजलुर रहमान साहब, अल्लाह ताला, हम आपके सामने बच्चे हैं और इल्म में, मर्तबे में, हाँ मतलब हर हैसियत में आपके सामने बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। लेकिन हम अच्छे बच्चे हैं। हाँ, हम अच्छे बच्चे हैं और हमें नहीं सिखाया गया है कि हम लेकिन यहाँ बता दें, आप वल्गर हो रहे हैं। हाँ, आप वल्गर हो रहे हैं। और साथ में हमने इस चीज़ को भी कंडेम किया है, जो हैशटैग चल रहा है, हैशटैग खंजीर_डीजल। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, यानी डीजल से चलने वाला, इसको दोहराना भी नहीं चाहिए। हाँ, यानी डीजल से चलने वाला खंजीर वैसी बेकार सी बात है कि कोई भी ऐसा डीजल नहीं, खंजीर नहीं होता जो डीजल से चले, तो कुछ और लिख देता है भाई। लेकिन ये बहुत बुरी बात है लिखने। मैं जुमानी बात नहीं कर रहा हूँ, आप हंस रहे हैं यार। मैं एक इंतहाई गंभीरता, मतलब यहाँ कौम की इखलाकियत तबाह हो रही है यार। उलमा कराम के मुंह से मतलब इखलाक बाख्ता गुफ्तगू हो रही है और हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं। मुखर्रिबुल अखलाक गुफ्तगू। मुखर्रिबुल अखलाक। मेरा खे फंस जाता है, खे जो है इसे ये पता है कैसे फंसता है? ते खफ्तर के आइन के तनाजुर में फंसता है। और फिर आप जो नकलें उतारते हैं ना वो, अच्छा हम मुझे याद आ गया, हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से हट के भी बात करते हैं। हमारी जो वीडियो थी, जो हमने सुबह जो हमारी पोस्ट हुई, उसमें भी कुछ लोगों ने फेसबुक पे जो हमारी ऑडियंस है, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। हमने एक तासुर ये दिया था, या मैंने कहा था कि वो एक घरेलू बच्ची है या घर वाली बच्ची है, उस बच्ची को लेके गलत बातें की गई। वो हमारे फेसबुक पे कम, मैं अभी अपनी टीम को बोलूँगा उन कमेंट्स को हटा दिया जाए। क्योंकि देखें, बच्चियाँ बेटियाँ सांझी होती हैं, चाहे ख़राब हो। हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि टीवी को उसकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे हैं। और वैसे भी हमारा माशी फ़र्ज़ ये है, माशरती फ़र्ज़ ये है कि हम अगर देखें हमारे घर में कोई बहन या बेटी गलती करती तो हमारा क्या फ़र्ज़ होता है कि ना उसको हम डिसओन नहीं कर देते। और देखिए, गलती से प्रॉब्लम होती है, गलत करने वाले से प्रॉब्लम नहीं होती है। नफरत चोरी से की जाती है, चोर से थोड़ी की जाती है। इस्लाह का मौका दिया जाता है। और ये तो मिसालें भी अजीब हो जाएंगी। वो एक बच्ची है, उस बच्ची की, अब आप बाज़ लोग बता दीजिए उसका हस्बैंड भी वीडियो पोस्ट करता है, देखें वगैरह, छोड़ें, ये आपका मैटर नहीं है, उसका मैटर है, ये उनका मैटर है, छोड़ दीजिए। हम देखें, बुराई को देखकर अगर आप समझ रहे हैं कि बुराई है या शरई असूलों के खिलाफ जा रही है, आप उसकी इस्लाह कर दीजिए, आप उसकी तरफ निशानदही कर दीजिए। ये हमारा या आपका काम नहीं है, उलमा कराम का काम है। हमारा काम खाली निशानदही करना है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपके पास कोई शेर है जाते जाते? मैंने रोका भी नहीं, और वो ठहरा भी नहीं। हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं। तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। जाने वालों को वहां रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। कौन सा मोड़ है क्यों पाँव पकड़ती है जमीन, कौन सा मोड़ है क्यों पाँव पकड़ती है जमीन, उसकी बस्ती भी नहीं, कोई पुकारा भी नहीं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। नहीं, अल्लाह हाफिज से पहले एक यार शेर मेरा नहीं, शेर सुना आपने, अल्लाह हाफिज कर दिया भाई। नहीं, अल्लाह हाफिज मैंने जाने वालों का। अच्छा, नहीं ठीक है। मेरे पास भी एक शेर है और शायर ने क्या खूब फरमाया है कि बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। लेकिन हमारी और आपकी मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। आपको अच्छा लगा हमारी नोक जोक, हमारी थोड़ी सी तफरी, शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। यही आपसे छोटी सी दरखास्त है। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो।